नमस्कार साथियों, मैं विपिन जायसवाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञान गुरु पर। जैसा कि अभी कल एक नोटिस आई हुई है जिसमें पता चल रहा है कि 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और साथ ही साथ 22 और 23 दिसंबर को आरओ की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभी हालांकि लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही थी कि वन शिफ्ट में पेपर हो ताकि किसी भी विवाद की स्थिति से बचा जा सके। वैसे आयोग की भी बड़ी खामियां रही हैं। आयोग एक पेपर अच्छे से तो बना नहीं पाता जिससे विवाद की स्थिति ना हो पाए, और अब 3-3 पेपर होगा तो इसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में बड़ा वो है कि फिर अगर क्वेश्चन ही अगर गलत बनाया, संभवतः अगर पेपर लीक ना हो, अगर क्वेश्चन पेपर ही गलत बना दिया गया तो फिर क्या होगा। ठीक है, फिर ये विवाद की स्थिति होगी। और फिर ये बोला गया है कि नॉर्मलाइजर्स की जगह पर यहाँ पर परसेंटाइल की व्यवस्था की गई है, जहां पर कुछ बातें स्पष्ट भी हो रही हैं और कुछ बातें अस्पष्ट ही हो जा रही हैं, जो कि आज पेपर में निकला हुआ है। उसकी कटिंग को लेकर के मैं आपके सामने हूं कि अब मुख्य परीक्षा में चयन के लिए जो होगा वो परसेंटाइल आधार पर होगा, और परसेंटाइल में 8 अंक होंगे। परसेंटाइल में कितने अंक होंगे? परसेंटाइल में 8 अंक होंगे, दशमलव के बाद कुल 6 अंक होंगे। शायद इतना क्लियर विजुअल तरीके से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो चीजें हैं मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। अभ्यर्थियों का परसेंटाइल स्कोर बनाते समय उस अभ्यर्थी के शिफ्ट के अभ्यर्थियों से ही तुलना की जाएगी और परसेंटाइल स्कोर बनेगा। मतलब जिस शिफ्ट में, जैसा कि आप और मैं सपोज करिए एक मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं और 6 को पेपर दे रहे हैं, तो उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा, उसका परसेंटाइल बनाया जाएगा, उसकी तुलना वहां पे की जाएगी। दूसरे शिफ्ट के अभ्यर्थियों या पेपर की कठिनाई के स्तर का प्रभाव अभ्यर्थी के परसेंटाइल स्कोर बनाते समय नहीं पड़ेगा। परसेंटाइल स्कोर बनाते समय उस शिफ्ट में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को ही लिया जाएगा, ना कि उस शिफ्ट में फॉर्म भरने वाली अभ्यर्थियों की संख्या से। अब कभी कभार क्या हो सकता है कि हो सकता है किसी एक शिफ्ट में बहुत कम उपस्थिति रही हो या किसी एक शिफ्ट में बहुत ज्यादा उपस्थिति, तो कहीं ना कहीं ये बातें अस्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। मेंस के लिए चयन की जो कट ऑफ होगी, ठीक है, कट ऑफ परसेंटाइल के आधार पर होगी। उदाहरण के लिए आयोग की कट ऑफ इस तरह होगी कि जनरल में 94.123456 के ऊपर परसेंटाइल वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पास किया जाएगा। ऐसा ऐसा मतलब ऐसी संभावनाएं होंगी और ऐसा बनाया जाएगा इसका परसेंटाइल। आयोग के नोटिस से संभवतः प्रतीत होता है कि आयोग को यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एससी की पेड परीक्षा की तरह प्रत्येक अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड देना होगा और परसेंटाइल की कटाप भी बतानी होगी। स्कोर कार्ड में पेड की तरह नॉर्मलाइज स्कोर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, परसेंटाइल होगा। आयोग बिना स्कोर बोर्ड और बिना कटाफ के ही रिजल्ट निकाल देगा। तो ये अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा है कि पीसीएस जे की परीक्षा हुई है, उसमें बहुत सारी कॉपी, बहुत सारे हेरफेर के मामले आए हैं। तो ऐसा इसीलिए कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ ये धोखा होने जा रहा है, धोखा होगा, और एक कहीं ना कहीं अन्याय होगा जो अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन को लेकर के अपने जो का स्कोर कार्ड होगा, उनकी परीक्षा के पेपर कैसा हुआ है, उनकी परीक्षा की तैयारी कैसी रही है, या उन्होंने कैसा पेपर दिया, इसको लेकर के वो अंधेरे में ही रहेंगे। पहले तो अभ्यर्थी आपस में पूछकर और कोचिंगों की उत्तर कुंजी के आधार पर अपना परफॉर्मेंस और कटऑफ का अनुमान लगा देते थे। अब के नियम के अनुसार बिना स्कोर कार्ड और बिना कटऑफ के अपने प्रदर्शन का अनुमान लगाना क्या होगा, काफी ज्यादा कठिन होगा। तो मतलब ये सारी चीजें जो उसमें परसेंटाइल की व्यवस्था की गई है, ये सारे इसमें क्या है, प्रावधान रखे गए। हालांकि अभ्यर्थी इसको मानने को तैयार नहीं है और अभ्यर्थी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने क्या है, हल्ला बोल करने का मूड बना चुके हैं। और जैसा कि मैं कुछ जो मुझे सोर्स हैं जहां से मैं हूं, तो पता चल रहा है कि 11 तारीख को सुबह 11 बजे अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन या कह सकते हैं प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और ये शेयर हो रहा है ग्रुप में। ठीक है, और देखा जाए तो मार्च से लेकर के अभी तक कहीं ना कहीं, ठीक है, 2 बार पीसीएस की परीक्षाएं चेंज हुई हैं, आरओ का पेपर लीक हुआ है। पिछला 1 साल अभ्यर्थियों का एक तरीके से कह सकते हैं बर्बाद ही हो चुका है, एक तरीके से देखा बर्बाद हो चुका है। और अभी भी क्योंकि अभी भी क्या है, एक शिफ्ट में पेपर जो लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही थी, लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही थी, अभी भी वो कराने में वो नहीं हो पा रही है। उसको लेकर के तो अब एकदम क्लियर स्थिति कर दी गई आयोग के द्वारा कि भैया हम एक शिफ्ट में पेपर नहीं कराएंगे, एक शिफ्ट में नहीं पेपर कराएंगे, अब हम क्या है 2 या 3 शिफ्ट, जरूरत पड़ी तो 4 शिफ्ट में भी पेपर हम कराएंगे। ठीक है, तो ये है, उसको लेकर के क्या है, उसको लेकर के प्रोटेस्ट, ठीक है, करने का पूरा है। तो 11 बजे सुबह 11 तारीख को, 11 नवंबर को सुबह 11 बजे आप लोग क्या है
आप लोग लोक सेवा आयोग जा सकते हैं और बनिए हिस्सा, क्योंकि आपके हक की बात हो गई। अगर आप ही यहाँ से गायब होंगे, आप ही अगर इस प्रोटेस्ट से गायब होंगे, तो फिर ये कैसे काम चलेगी। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में आपके साथ गलत हो सकता है, खासकर इस वाले पॉइंट को लेकर के कि भैया पहले क्या है कि कहीं ना कहीं हम उत्तर कुंजी मिला लेते थे और जिससे हमारा स्कोर कार्ड पता चल जाता था, जिससे हम क्या है, जिससे हमारा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कट ऑफ का अनुमान लगा लेते थे। अब वो बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो इसको लेकर के क्या है, इसको लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा एक आंदोलन का प्लान किया जा रहा है, जो कि 11 तारीख को 11 बजे है। तो आप सभी पहुंच सकते हैं वहां पर और आप सभी अपनी अपनी मांगों के लेकर के क्या है वहां पर एकजुट हो सकते हैं। तो प्रयागराज की धरती जो कि हमेशा क्रांतिकारियों की धरती मानी जाती है, क्रांतिकारियों की धरती मानी जाती है, प्रयागराज की जो धरती है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, फन शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो एक बार अभ्यर्थियों के लिए खासकर मेरी तरफ से फुल समर्थन है। आप अपनी बातें रखिए, ठीक है, अपनी बातें रखिए। हाँ, आयोग के द्वारा भी हाल ही में एक जो सुधार किया गया था वो बहुत अच्छा सुधार किया गया था कि आरओ का जो पेपर होगा, आरओ का जो पेपर, जो 2 पेपर होते थे, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते थे, एक जीएस होता था, एक हिंदी होता था। तो आयोग के द्वारा एक बहुत ही शानदार कदम उठाया गया कि दोनों पेपर को एक पेपर कर दिया गया। तो आयोग जो बेहतर कर रहा है उसकी तारीफ करने में कोई पीछे नहीं। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का साथ धोखा है। अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं अधर में लटकेगा, कहीं ना कहीं अंधेरे में जा रहा है। तो आप सभी लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और लगातार बिना पैनिक में लगातार तैयारी भी करते रहिए। एक दिन चले जाइए, लेकिन उसके साथ साथ लगातार तैयारी करते रहिए। जीएस की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।